राजधानी लखनऊ में युवा जिलाध्यक्ष संदीप यादव की अगुवाई में लगातार धरना जारी। राजधानी लखनऊ में 33 गांव के किसानों का आंदोलन जो है वो भू अधिग्रहण के खिलाफ लगातार जारी है। आज धरने के कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब साफ है कि किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आ जाएं। जबरदस्त आक्रोश है और आज भी ये पूरा दिन जो है काफी भीड़ यहाँ पर रही। बड़ी संख्या में किसान आज भी यहाँ मौजूद रहे और जैसा कि हमने आपको बताया था कि कल जैसा कह रहे थे कि किसान की इन किसानों का जो आंदोलन है वो लंबा चलेगा और इस को देखते हुए इन लोगों ने एक योजना तैयार की। उसके हिसाब से टुकड़ियों में सबको काम बांटा गया है और अलग अलग दिनों में अलग अलग क्षेत्र के लोग जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब ये साफ है कि धरना लंबा चलने वाला है। अभी आज की क्या स्थिति है और अभी तक जो इनकी समस्या है उसके संबंध में क्या प्रगति रही है, हम पूरी बात जानते हैं संदीप जी से, क्योंकि इनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा है। जी संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले क्या आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पत्रकार भाई बराबर हम लोगों किसानों का दर्द पीड़ा समझ रहे हैं, हम लोगों के बीच बराबर आ पा रहे हैं। कहना हमारा ये है कि हमें नहीं लगता है कि कोई सक्षम अधिकारी अभी तक हो सकता वो लोग आपस में भाई, क्योंकि ये सरकार और डीएम के स्तर का काम है, छोटे अधिकारियों के स्तर का काम नहीं है। तो हो सकता उनमें आपस में जो भी मंथन चल रहा हो, लेकिन हम लोगों ने भी बता दिया है जो बाजारू मूल्य है, एक मुफ्त मुआवजा और एक समान मुआवजा किसानों का, किसी के साथ कोई प्रकार का ना अंतर न कोई भेदभाव, हम उसी पे ये आंदोलन जारी है और ये आर पार की लड़ाई अब हम लोग लड़ेंगे। और ये जैसा सोच रहे हैं कि बिल्डरों की जमीनों पर नहीं, किसानों की जमीन पर वेलनेस सिटी बसाई जाएगी, ये जो इनकी मानसिकता है, अब ये किसान इसका जवाब भी बखूबी देने जानता है, क्योंकि किसान भी अब सड़कों और रोडों पे उतर आया है। आंदोलन जो कि लंबा चलेगा, किसानों से और बात करते हैं। जी परिचय दीजिए। राम सिंह, पूर्व प्रधान पहाड़गढ़ टिकरिया। धरने का कई दिन बीत गए हैं, अभी तक क्या कोई सूचना या किसी तरह का कोई वार्ता? आवास विकास और एलडीए के विरोध में जो किसानों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है उसका चौथा दिन है। हमारी लोगों की एक ही मांग है कि बाजार मूल्य का 4 गुना किसानों को मुआवजा दे दिया जाए। हम लोग इस पे सहमत हैं। बाजार मूल्य का 4 गुना जो बाजार मूल्य है, जो जमीनें हर गांव में खरीदी जाती हैं उनका 4 गुना
किसानों को दे दिया जाए, क्योंकि किसानों की जमीन एक बार जाएगी वो किसान भूमिहीन हो जाएगा, बार बार उसकी जमीन नहीं जानी है, एक बार जाएगी। यदि किसान को उचित मूल्य नहीं मिला तो किसान बेरोजगार बेसहारा हो जाएगा। इसलिए हमारी मांग है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और किसान विकास विरोधी नहीं है। धरने के कई दिन बीत गए हैं, अभी तक क्या कोई किसी तरह का कोई सूचना, कोई संपर्क कहीं से? नहीं, अभी तक कोई अधिकारी या कोई शासन का आदमी हम लोगों से बात करने नहीं आया है। हम लोग धरना निरंतर हमारा लोगों का जारी है और आगे भी हमारा लोगों का धरना जारी रहेगा। अच्छा, जैसे कल किसानों ने मुझे बताया था कि यहाँ कई टुकड़ों में किसानों को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि धरना लंबा चलेगा तो एक व्यवस्था जो है उसमें कई सारे परिवर्तन आपने किए हैं। सारे किसान इस धरने में सहयोग कर रहे हैं और हर गांव से एक टीम बनाई गई है जो रात में धरने में उस गांव का नेतृत्व रहेगा और इसी प्रकार से जितने गांव आवास विकास एलडीए में जा रहे हैं उनके सब लोग एक एक दिन अपना कंट्रीब्यूशन, अपना सहयोग इस धरने में देंगे। जी, और भी किसान हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा शुभ नाम जागेश्वर प्रसाद मौर्य है। मैं भारतीय किसान यूनियन का एक सच्चा सिपाही हूँ और ये जो हमारे 36 गांव का जो गांवों पर मतलब जो है आवास विकास और एलडीए प्राधिकरण जो हावी हो रही है, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम लोगों का जो 2012 से जो आज तक सर्किल रेट जो नहीं लगाया जा रहा, इसके विरोध में हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। जब तक ये लड़ाई चलेगी तब तक, जब तक हमें सही मुआवजा सरकार नहीं देगी तब तक हमारा निरंतर ये धरना चलता रहेगा। इसमें कुछ भी हमें परेशानी हो, मैं परेशानी को उठाकर, हमारा किसान परेशानी उठाता रहेगा और लड़ाई लड़ता रहेगा। और भी किसान है। दादाजी, आज आपको विशेष जिम्मेदारी, क्या नाम है आपका? रामेश्वर। अच्छा, आज आपको कुछ विशेष जिम्मेदारी दी गई, क्या जिम्मेदारी दी गई? जिम्मेदारी है कि ये पूरा जो ये धरना चल रहा है उसके अगुआ आज आपको बनाया गया जी। तो कितने दिनों के लिए, कितने दिनों का ये जब तक मामला साफ नहीं होगा तब तक चलेगा। आप वही करेंगे? जी जी जी, बहुत सही, बहुत सही जी। क्या जी, परिचय दीजिए। सुमन यादव। क्या कहना चाहेंगे? कल तो बहुत भीड़ थी और बहुत सारी बातें हुई। भीड़ और बढ़ेगी। अभी घरों से महिलाएं नहीं निकली भैया। अभी इतनी महिलाएं, इतने बूढ़ बुजुर्ग, इतने बच्चे निकलेंगे कि यहाँ पंडाल नहीं है, रोड जाम करने का काम करेंगे हम लोग। और लेकिन ये हम लोगों ने कसम खा ली है कि हम लोग आवास विकास हो चाहे एलडीए हो, हम जमीन हम लोग देना नहीं चाहते। बस सौमा सीधी बात है, जमीन दे देंगे तो हम लोग पैदल हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। क्या आवास विकास जो कॉलोनी बनाएंगे, क्या हम लोग उस पर झाड़ू पोछा करने जाएंगे कि हमारे पति सब्जी ठेला लगाएंगे? हम लोग की यही हैसियत रह गई है कि हम उनके नौकर हो जाएंगे, झाड़ू पोछा करने जाएंगे। हम लोग जमीन नहीं देंगे किसी भी हालत में। आवास विकास को चाहे मरना नहीं, यहाँ पे खून बहाना पर हम लोग मर जाएंगे। यहाँ पे जमीन नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। ये वो आंदोलन नहीं है कि आश्वासन पे ये आंदोलन हट जाए। ये आंदोलन जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। आश्वासन वाला आंदोलन होता तो अब तक कोई न कोई या एसडीएम या भी कोई न कोई प्रशासनिक भेज के इसको स्थगित करा देते। ये आंदोलन आर पार की लड़ाई है, इसमें किसानों के परिवार और बच्चों के भविष्य का मामला है। इसमें किसान मर जाएगा लेकिन जमीन नहीं देगा। हमारा नाम है गुड्डू सिंह राम सठवारा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये है कि जमीनें जो हमारी लोगों की ली जा रही हैं, ये हमारी जो प्राइवेट दरें बिक रही हैं उनसे 4 गुना इनके मुआवजे दिए जाए, एक मुश्त मुआवजे दिए जाए। दूसरे, हमारी जो आबादियां हैं जिसके 4 बच्चे हैं, 5 बिस्वा जमीन है, वो भी ये ले लेंगे तो उनके रहने का कहीं न कहीं ठिकाना, मजदूरी करने के लिए कोई न कोई व्यवस्था। जब तक इन सब बातों का निर्णय सरकार नहीं करेगी, 4 दिन से यहाँ बैठा है, कोई नहीं आया, ये डरने की कोई बात नहीं। एक मुकदमा कायम होता 20 साल लगते हैं। तो इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे और अपना बिना हक लिए, इनके डराने से हम, इनके बनाए हम नहीं हैं, हमारे बनाए राज कर रहे हैं। इसलिए जब
हम इनको बनाऊंगा तब बनेंगे, और जब हम मिटाऊंगा तब ये मिटेंगे, चाहे अधिकारी हो चाहे मुख्यमंत्री हो। जब हम बनाएंगे तब ये बनेंगे, जब हम मिटाएंगे तब ये मिटेंगे। मतलब लड़ाई आर पार की होने वाली है। और भी किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, मेरा नाम राम सेवक रावत है, जिला उपाध्यक्ष हुआ भारतीय किसान यूनियन टिकायत। हमारी मांग ये है, हमारी 9 मांगे हैं। अगर उन 9 मांगों में एलडीए आवास विकास सहमति जताती है तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। अगर वो विचार उस पर नहीं आते हैं तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये चलता रहेगा। किसानों का बराबर सहयोग मिल रहा है। हम लोग यहाँ खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, सोते रहेंगे, लेकिन अपनी जमीन हमका नहीं देंगे। क्योंकि जमीन नहीं दे। लोग कहते हैं कि अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। जरा सोचो, अगर खेती नहीं बचाओगे तो रोटी कहाँ से लाओगे। क्योंकि कितना भी कोई धनवान क्यों ना हो जाए, क्योंकि रोटियां गूगल से कभी डाउनलोड नहीं कर पाएगा। ये खेती और बेटी दोनों का सौदा नहीं होता है। अभी हम लोग ये आंदोलन यहाँ कर रहे हैं, अभी आंदोलन कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग हड़ताल पे रहेंगे, हड़ताल करेंगे। गांव की सब्जियां शहर नहीं जाने देंगे, गांव का दूध शहर नहीं जाएगा। ये सारी हड़ताल करेंगे क्योंकि हम किसान है ना, किसान से सब जुड़े हैं। एक भी सब्जी शहर नहीं जाएगी, एक भी दूध नहीं जाएगा। शहर देहात का बच्चा, गांव का बच्चा तो माँ का दूध पी के जीवित रह लेगा, लेकिन कि शहर का बच्चा जो एसी में बैठ के कानून बनाते हैं, उनका बच्चा अगर हमारे गांव से दूध नहीं जाएगा तो जीवित नहीं रह सकता, मर जाएगा। वो डब्बे वाला दूध पीते हैं, इसलिए उनके अंदर सील नहीं है। हम माँ का दूध पिए हैं, हमारे अंदर इंसानियत है और उस इंसानियत को पहचानते हैं। जो बात किसान की करेगा वही देश पे राज करेगा, जो किसान की बात नहीं करेगा वो देश पे राज करने का लायक नहीं है, वो नहीं रहेगा। ये किसान ठान लिया है, इस जमीन से आर पार की लड़ाई होगी। क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं है कि कहीं टेंट लगाए या एसी गद्दा बड़ा रजाई कुर्सी लाए। किसान को छत मिल गई है, किसान पद के नीचे बैठा है, किसान दरी बिछाया है, सब लोग इसी पे सोएंगे, इसी पे बैठेंगे, इसी के यहीं पे अपनी जमीन की लड़ाई लड़ेंगे। की मंशा वही है कि धरना जो है वो लंबा चलेगा। अभी कोई भी ऐसा हमको व्यक्ति नहीं मिला जो ये कह सके कि शायद कम समय में निपट जाएगा मामला। ये लोग सोच के बैठे हैं कि लंबा लड़ाई लड़ना है। जी हाँ, धन्यवाद। हमारा नाम सत्यनाम सिंह यादव है, मैं भारतीय किसान यूनियन जिला सचिव हूँ। ये भारतीय किसान यूनियन का धरना आज 4 दिन से लगातार निरंतर चल रहा है। यहाँ किसानों की सुनवाई करने के लिए एलडीए आवास विकास का कोई अधिकारी आया नहीं। तो दोस्तों, अब हमारी लोगों की मांगे हैं कि जो किसान की मांग है वो पूरी की जाए, और हम बाजारू मूल्य से कम पे रेट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी जमीनें चली जाएंगी तो हम भूमिहीन हो जाएंगे। और हम लोगों को आवास चाहिए, कमर्शियल के लिए हमें जमीन चाहिए। अगर हमें एक वो चबूतरा देते हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, तो एक चबूतरे में काम नहीं चलेगा। वो हमको बताएं कितने % जमीन कमर्शियल के लिए किसान को देंगे, और मुआवजा एक मुश्त हमें चाहिए, हमें किस्तों में नहीं चाहिए। मुआवजा एक बार दें, और ये भी बताएं वो कब तक देंगे। अगर वो हमारी जमीन अधिग्रहण करेंगे तो किसान क्या खाएगा। उसके लिए उनको चाहिए हर फसल पे, हर छमाही पे 50,000 या 1 लाख रुपए हमारी जमीन का हर्जाना दें। तो आप ये देख रहे हैं किसानों की वही बहुत तगड़ी मांगे हैं, और सरकार इतनी जल्दी जो है वो किस तरह से मानेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल दूसरी तरफ ये भी है कि ये किसान लंबी लड़ाई के मूड में है और ये किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं है। और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। मैं यहाँ की जो भी अपडेट्स है लगातार मैं देता रहूंगा। मैं पवन कुमार गुप्त।